इसका एक बेसिक फार्मूला यही है कि जहाँ भी हमारा वाटर है वो प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आता है तो उस वाटर की क्वालिटी वाटर फॉर इंजेक्शन स्टैंडर्ड की ही होनी चाहिए। वैक्सीन बनाने में वाटर की भूमिका क्या होती है सर, और कितना प्योर वाटर होना चाहिए? वाटर की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है क्योंकि हर प्रोसेस में हमारा वाटर यूज होता है। वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी, वैक्सीन टेस्टिंग के लिए भी, वैक्सीन फिलिंग के लिए भी, फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनकी वॉशिंग के लिए भी, और जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसमें भी जो ऑटोक्लेव है हमारा वो स्टीम बेस्ड ही है। स्टीम क्या मानक होता है सर उसका? जो स्टरलाइजेशन की स्टीम है वो हमारी क्लीन स्टीम हम कहते हैं, प्योर स्टीम हम कहते हैं, वो WFI वाटर से ही बनती है। लेकिन जो हमारे डीकंटेमिनेशन ऑटोक्लेव हैं उनमें हम प्योरीफाइड वाटर की स्टीम यूज कर सकते हैं। प्योरीफाइड वाटर हमारा WFI लेवल से एक लेवल नीचे होता है। उस प्योरीफाइड वाटर से हम अपनी वॉशिंग वगैरह करते हैं और वो वाली प्रोसेस कर सकते हैं जहां हमारा प्रोडक्ट की प्रोसेस नहीं होती। चूँकि यहाँ पर DPT की जो है वो वैक्सीन बनती है, तो जो प्रोसीजर है वाटर को लेकर, क्या ये सभी वैक्सीन के लिए कमोबेश वही रहती है? अगर कोरोना वैक्सीन कहीं बन रही है, कोविड वैक्सीन, तो वो यही प्रोसीजर इस्तेमाल करना होता है वाटर को लिए? हाँ यस मैडम, यही प्रोसेस यूज़ करना होता है। सिर्फ कुछ कंट्रीज़ ने कुछ सालों से WFI की जगह ये RO फिल्टर्ड वाटर अलाउ किया है, लेकिन हमारी कंट्री में अभी तक वाटर फॉर इंजेक्शन की ही गाइडलाइन है और वही हम फॉलो करते हैं। क्या है वाटर फॉर इंजेक्शन सर? वाटर फॉर इंजेक्शन है पोर्टेबल वाटर इज पास थ्रू DM प्लांट के बाद हम RO बनाते हैं। RO के बाद हम WFI बनाते हैं। WFI बनाने का मतलब है कि RO को हम डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन में जो स्टीम बनती है उस स्टीम को हम स्टोर करते हैं, वो WFI होता है। और WFI को हम हमेशा हायर टेम्परेचर पे ही स्टोर करते हैं, बिटवीन 70 to 80, एंड उसको हमें हमेशा सर्कुलेटिंग कंडीशन में रखना पड़ता है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये स्टील की बड़े जो कंटेनर्स हैं सर, ये हमारे बेसिकली ये हमारे स्टोरेज टैंक हैं। वो डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन दीज टैंक्स। एक स्टेज के बाद हमारा अगर उस तरफ देखें तो हमारा DM वाटर का स्टोरेज टैंक है, फिर RO वाटर का है, उसके बाद ये WFI का है, फिर ये हमारे इंडिविजुअल टैंक हैं जो छोटे वाले हैं, ये इंडिविजुअल फैसिलिटी के लिए टैंक है। हाँ। फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है सर? इसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? ये 70 डिग्री पे स्टोर होता है और सर्कुलेट होता रहता है। सर्कुलेटिंग लूप कहते हैं हम उसको। लूप का मतलब है कि जहाँ भी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस होएगी, इस सर्कुलेटिंग वाटर की पाइप वहाँ जाएगी जो स्टेनलेस स्टील की ही हो सकती है। SS 316 स्टेनलेस स्टील 316 लेवल की ही। उससे वो पॉइंट ऑफ यूज़ से हम वहाँ से पानी निकालेंगे और जो भी हमारी प्रोसेस है उसमें हम उस पानी को यूज़ करेंगे जो कि WFI एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए सर्कुलेटिंग कंडीशन होगा। और इसका एक सवाल ये भी है कि चूँकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो DPT की वैक्सीन बन रही है, प्रोसेस जिस तरीके से आप समझा रहे हैं कि वाटर को लेकर कमोबेश वही वैक्सीन के लिए सिमिलर है कोविड-19 का, आने वाले समय में कभी ये चैलेंज मिला कि CRI को कोविड की वैक्सीन बनाने को मिलता है, तो क्या ये CRI का जो इतना बड़ा एक तरीके का लैब है वो सक्षम है? हमारे पास ये जो बिल्डिंग है ये हमारी DPT के लिए है। अगर सरकार चाहेगी तो हम DPT को बंद करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस फैसिलिटी में कोरोना वैक्सीन हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोरोना वैक्सीन बनाने की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो हमें साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और माइनर मॉडिफिकेशन, लेकिन हमारा DPT बंद हो जाएगा। फिर कितना एक दिन में अगर हम बात करें तो कितने वैक्सीन तैयार हो जाते हैं सर? अभी जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कोरोना DPT वैक्सीन हमें एक साल में 240 लाख डोजेज बनाने की कैपेसिटी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।